हरि ओम श्री हरि शिव हरि। क्या चाहता है तू इतना तो बता दे, क्या है पास तेरे और क्या तूने पा लिया, और क्या पाने की तमन्ना है। क्या चाहता है तू मुझसे इतना तो बता दे। बताने के लिए तुझे आना है न कहीं, जाना है न कहीं, बस तू अपना ठिकाना है, वहीं तू मुझको अपना बना ले। बड़ा कठिन है अपना बनाना, क्योंकि ये संसार अपना बनाने ही नहीं देगा। ये संसार हमें विमुक्त करेगा, विमुक्त करेगा, परंतु हम विमुक्त होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम माया से बंधे हुए, माया जाल में फंसे हुए, उस जाल में से बाहर निकलने के लिए हम प्रयत्नरत नहीं हैं। हमें तो माया अच्छी लगती है, हमें भटकना अच्छा लगता है, और हम भटकते रहते हैं। जन्म 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 जन्म, यही तो हम अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि हमारी कमजोरी ये है कि हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम औरों के वास्ते जीते हैं। हम औरों के वास्ते जीते हैं और औरों के लिए ही जीते हैं, हमारे वास्ते जीते नहीं हैं। आओ हम खुद के लिए जीना सिखाएं। इस संसार में आए थे, क्या लेकर आए थे, मुझे जरा बताओ तो सही। मैं जरा जान लूं आपसे कि हम क्या लेके आए थे। हा? हम जब संसार में आए थे क्या लेके आए थे, हमें खबर ही नहीं है कि हम क्या लेके आए थे, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, यही तो हमारा अज्ञान है। हम स्वयं को सर्वस्व समझ रहे हैं। हम क्या लेके आए थे संसार में, जानो तो सही, कभी सोचो तो सही। आगे गुरुदेव ने बताया है, आगे गुरुदेव ने बताया है कि तेरे आने से पहले तेरी माता के स्तन में दूध प्राप्त हुआ था। ये प्रकृति का नियम है। शरीर जो काम कर रहा है ये प्रकृति के अधीन कार्य कर रहे हैं, और शरीर से हम प्रकृति की आधीनिक कार्य उससे करवा सकते हैं। अब करवाना हमें है, करवाएगा कौन? हम खुद करवा सकते हैं, जब हम जान लें कि हम इस शक्ति, प्रकृति, ऊर्जा, पावर, बल से जो कर सकते हैं कर सकते हैं, परंतु फिर भी इतना ध्यान रहे कि हम वो करने आए थे जिसका मार्ग भूल चुके हैं और भटक रहे हैं। हमें जिसे प्राप्त करना था, इसी वास्ते हमें शरीर मिला है। ये हमें जिसे प्राप्त करना था, इसी वास्ते शरीर मिला है ये। परंतु इस शरीर में आके हमने सारे ज्ञान को प्राप्त करके, ईश्वर का स्वयं का रूप हमने प्राप्त करके भी स्वयं को जान नहीं पाए हैं।
अभी औरों के लिए कमा रहे हैं, जैसे वाल्मीकि ऋषि औरों के लिए कमाते थे। नारद जी मिले और नारद जी ने जब कहा कि तुम औरों के लिए कर रहे हो, इस कर्म के अंदर जो किया हुआ कर्म तुमने और औरों के लिए कमा के कर रहे हो, औरों के लिए कमा रहे हो, वो कर्म का भागीदार और भी कोई होगा? कि ये भौतिक जगत के अंदर भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो तुम धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ पाना चाहते हो, उसमें तो उनका भागीदारी है, परंतु तुम्हारे कर्मों में उसकी भागीदारी है या नहीं, ये जान लो, समझ लो, ज्ञान ले लो, बुद्धि ले लो, विवेक ले लो, सारे ही लेकर उसमें उतर जाओ। कुछ नहीं है इस दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता, परंतु ऐसा सब कुछ है जो मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता, और ऐसा सब कुछ है जो दुनिया में मैं कर सकता हूँ। ऐसा सब कुछ है जिसे दुनिया में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर करे तो करे कौन, करना चाहता नहीं कोई। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, बार बार समझाते हैं, तुम्हें तो मर जाना है, जिंदे रहना ही नहीं है। तुम क्यों जिंदा समझते हो खुद को? तुम तो मरे हुए हो। तुम दूसरों के लिए कर्म कर रहे हो, तुम खुद के लिए कर्म नहीं कर रहे हो। तुम जो कर्म कर रहे हो, ये संसार का भौतिक धन दौलत सुख साहिबी बंगला गाड़ी सब कुछ है, उसमें तो तुम्हारा भागीदार है, वो तुम्हारे लेनदार हैं। अब उनका और तुम्हारा ऋण खत्म हो गया है। तुमने स्वयं को जानने की इच्छा जब प्रकट कर लिए, तब समझ लो कि तुम्हें अपने आप को जानने की इच्छा प्राप्त होते ही, प्रकट होते ही तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। परंतु इसे भूलोगे नहीं तब, मुझे मालूम है भूल जाएंगे, क्योंकि शैतान का काम है भुलाना। हम जब उजाले की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, तो वो अंधेरे में हमको सारी नगरी दिखा देता है, जिसे वासना कहते हैं। क्योंकि शरीर है, शरीर से हम वासना की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह हम उसका कार्य कर रहे हैं। ये शरीर न होता तो भूख नहीं लगती, श्वास लेने की जरूरत नहीं थी। शरीर इसीलिए श्वास लेना है, और शरीर होगा परंतु श्वास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद आत्मा बन जाऊंगा। मेरा आना जाना बंद हो जाएगा। मैं जहाँ हूँ वही रह जाऊंगा। मैं भीतर हूँ तो भीतर रह जाऊंगा, और मैं बाहर निकल गया तो बाहर रह जाऊंगा। बाहर निकल गया तो भीतर आना तुम्हारे बस की बात है। किसके? तुम्हारे बस की बात है, पर मेरे बस की बात नहीं भीतर आना। न जाने वो कब भीतर आता है, और न जाने कब भीतर से गगन ब्रह्म मंडल के अंदर व्याप्त होकर फिर भीतर चला आता है, मुझे खबर ही नहीं होती। तो ये श्वास है, ये श्वास ही हमारा सब कुछ है। इस श्वास से हम इस संसार की माया जगत को कमा सकते हैं। हम पैसे कमा सकते हैं, रुपए कमा सकते हैं, सोना कमा सकते हैं, चांदी कमा सकते हैं, हीरा कमा सकते हैं, जवेरात कमा सकते हैं, पर इस अनमोल हीरे को जो प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने हमें दिया है, उसकी हमें बिल्कुल कदर नहीं है। बस यहीं भटक रहे हैं, यहीं भटक रहे हैं, यहीं भटक रहे हैं। और भटकना हमारी आदत बन गई है, क्योंकि हम 84 में से आए हुए ना।
हम इंडज पिंडज उसमें और स्वेदज में जब लख 84 में से भक्तमान भोगते भोगते इस पिंड के अंदर मनुष्य देह रूप अवतार में आए हुए हैं, तो ये मुक्ति का द्वार है। गुरुदेव ने आगे समझाया कि मनुष्य जन्म है मुक्ति का द्वार, जो समझ जाए नर और नार तो मुक्त हो जाए, फिर न जाए इस द्वार से बाहर या भीतर, न जाए बाहर या भीतर, ये है मुक्ति का द्वार। ये तो भीतर रह गया तो भीतर रह गया, और बाहर आया तो बाहर रह गया। अब वो रहा कितना कैसा, और उससे इस जीव ने पाया क्या? इस जीव यानी ये शरीर है हमारा, इस शरीर ने पाया क्या? क्योंकि ये शरीर तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से चलने वाली 10 रथ हैं। ये रथ हैं जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से चल रहा है। इसमें मैं आपको कुछ विशेष नहीं बता रहा हूँ, विशेष सिर्फ यही है कि तुम दशरथ हो, मैं दशरथ हूँ, ये दशरथ हैं, वो दशरथ हैं, जो सुन रहा है वो दशरथ हैं, जो बोल रहा है वो दशरथ हैं। अब उसमें राम को प्रकट करना है। अब राम को प्रकट करने के लिए हमारे अंदर रहे हुए रावण नुमा जो बदियां हैं, खराबियां हैं, कुसंगतता है, कुवासना है, उनका त्याग करना होगा, तब हम में राम प्रकट होगा। त्याग कौन करेगा? त्याग तो हमें ही करना है, और कोई त्याग कर ही नहीं सकता। और तो त्याग करवाता है तो उसे तुम दंड समझते हो, उसे तुम शक्ति समझते हो, उसे तुम बल प्रयोग करके तुम्हारी पीड़ा समझते हो। क्या कहें अब? इतना समझाया है कि तुम जिसे पाना चाहते थे उसे पाने के लिए तुम्हें ये मनुष्य जन्म देह अवतार मिला है। अब तो तुम वो कर्म करना बंद कर दो जो पशु वृत्त लख 84 योनियों में तुमने किए थे कर्म। ये मनुष्य देह अवतार है, 1,00,000 योनि इसमें जीनी पड़ती हैं। आगे भी गुरु महाराज ने समझाया है, अगर कुछ समझ में आया हो तो कहिए, नहीं समझ में आना हो तो फिर से समझने के प्रयत्न करिए। इसे समझना मुझे ही है और किसी को नहीं समझना है, स्वयं को समझना है। स्वयं समझेगा तभी तो वो अपने आप को अपने से प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो लख 84 फिर उसको भुगतनी है और है ही।